एपिसोड 7 के शुरुआत में हम जेजिन को देखते हैं जो टीवी पर अपनी ही न्यूज देख रहा था। वो समझ गया था कि उसकी मॉम को पता चल गया है कि उसने जानबूझकर इस सुसाइड का नाटक किया। वो सेना से कहता है हम लोग पकड़े जा चुके हैं। वो कहती है हमारा प्लान फेल हो चुका है, इसीलिए तुम्हें दोबारा से घर चले जाना चाहिए, और वैसे भी तुम ही ने कहा था हम चाहे जहाँ भी रह ले वो लोग हमें ढूंढ ही लेंगे, इसीलिए भागने का अब कोई सेंस नहीं बनता। इस बार तुम चीजों को अच्छे से खत्म करके वापस आ जाना, शायद ये तुम्हारे फ्री होने का लास्ट चांस हो। फिर यहाँ से हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। नोआन और होंग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं जेजिन घर के बाहर ही खड़ा था। जेजिन को देखते ही होंग गाड़ी से बाहर निकलने लग जाती है, लेकिन उसी मोमेंट पर नोआन गाड़ी का दरवाजा लॉक कर देती है और तेजी से गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ बढ़ाने लग जाती है। वो इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो लिटरली उसे मार ही देती अगर जेजिन साइड में नहीं हटता तो। नोआन उससे कहती है तुम कितने बेशरम हो, मेरे घर के अंदर आने की कोशिश भी मत करना। तो होंग नोआन से कहती है ये घर तुम्हारा कब से हो गया, लेकिन नोआन कोई भी जवाब नहीं देती। अब जेजिन जैसे ही घर के अंदर आता है तो दोयुन उस पर बहुत गुस्सा करता है, कहता है आपको तो रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो। वहीं पर हम तेओ को देखते हैं। वो नोआन से कहता है कल दोयुन ने अपने क्लासेस बंक की थी, वो मेरे साथ ही था। दोयुन काफी टाइम से अपनी गर्लफ्रेंड को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि जेजिन इतने टाइम से घर पर ही नहीं था। इसी वजह से मैं उसे चेयर अप करने के लिए बाहर लेकर गया था। नोआन को समझ नहीं आता कि आखिर ये पूरी सच्चाई बता क्यों रहा है। वो नोआन से कहता है मैं तुमसे कोई भी सीक्रेट रखना नहीं चाहता। इस तरफ दोयुन जेजिन से कहता है सारी चीजों को देखकर यही लग रहा है कि आपका सच में अफेयर है, मुझे तो लगा था कि आप मॉम से प्यार करते हो। जेजिन कहता है फिलहाल मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तब शायद तुम समझोगे। दोयुन पूछता है कि आप मॉम को डिवोर्स देने वाले हो, तो जेजिन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा डैड रहूंगा और तुम्हें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए जैसा तुम चाहते हो। तो दोयुन पूछता है कि आपने अपनी लाइफ अपने तरीके से नहीं जी। तो जेजिन कहता है मुझे तो ये तक नहीं पता कि मुझे लाइफ से चाहिए क्या, और मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जेजिन उससे पूछता है तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। दोयुन कहता है मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आपके लाइफ में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपको पहले अपने प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना चाहिए। उस टाइम पर हम देखते हैं नोआन बाहर ही खड़ी थी और वो उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उसी मोमेंट पर होंग वहाँ पर आती है और उन दोनों से कहती है हमें बैठकर सारी बातें सॉल्व कर लेनी चाहिए। होंग जेजिन से कहती है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, क्या तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। होंग की बातें सुनकर नोआन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है जेजिन किसी ट्रिप पर नहीं गया था जो आप इतना कुछ पूछ रहे हो, इसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। जेजिन उन दोनों से माफी मांगता है, कहता है मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। नोआन कहती है अगर सेना जानबूझकर तुमसे मिलने आई भी थी, लेकिन इससे ये बात नहीं बदल जाती कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और जो तुम इतने टाइम से क्लिनिक में कर रहे हो वो भी मुझे पता चल चुका है। जो सर्जरीज तुमने परफॉर्म तक नहीं किए उसका रेपुटेशन तुम्हें मिला है। जेजिन कहता है तुम तो ये बात जाना तक नहीं चाहती हो कि आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों करना पड़ा। नोआन कहती है चाहे तुमने किसी भी रीजन से किया हो, लेकिन तुम्हारे एक्शंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुम मुझे कोई बेकार सा बहाना देना भी मत। जेजिन कहता है तुम सही बोल रही हो, आज के बाद से मैं तुम्हें कोई बहाना नहीं दूंगा। होंग उससे कहती है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, सेना ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है हमारी फैमिली को तोड़ने के लिए। फिर अगले सीन में नोआन अपने सारे पुराने पेशेंट्स की फाइल निकलवाती है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि सेना उसे ब्लैकमेल कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद सेना पहले भी उसकी क्लिनिक में आ चुकी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। नोआन कहती है उसको रोकने के लिए मुझे ये बात पता लगाना होगा कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हम सेना को देखते हैं जो किसी ऑर्फनेज में आई हुई थी। वहाँ की सिस्टर उसे किसी और नाम से बुला रही थी। पता चलता है उसने यहाँ पर 8 सालों तक वॉलंटियर वाला काम किया था। सेना सिस्टर से पूछती है क्या कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ के सारे बच्चे सेना को बहुत पसंद करते थे। फिर वो गिफ्ट लेकर एक बच्ची के पास आती है। पता चलता है उस बच्ची का आज बर्थडे था। वो सेना से कहती है उसकी मॉम ने उससे कहा था कि वो जैसे ही 7 साल की हो जाएगी तो उसकी मॉम उसे यहाँ से लेकर जाएगी। सेना उससे कहती है क्या तुम्हें अभी भी इस चीज पर भरोसा है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसे लोगों से नफरत करोगी जो तुम्हें छोड़ देते हैं। फिर अगले सीन में हम जियोन को देखते हैं जो जेजिन के क्लिनिक आई हुई थी। वो अंदर आकर सेना का डॉक्यूमेंट्स निकलवाती है और क्यूंटे से कहती है इसके बारे में पता करो। थोड़ी ही देर में तेओ अंदर आता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी उसकी नजर सेना के डॉक्यूमेंट्स पर जाती है। वो कहता है ये तो वही लड़की है ना जिसके साथ जेजिन गया था। फिर वो जियोन से कहता है बचपन में जेजिन तुम्हें पसंद करता था, अगर उसकी मॉम नहीं होती तो आज तुम उसके साथ होती। फिर वो बताता है जेजिन घर वापस आ चुका है। ये सुनकर जियोन हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ जेजिन मार्केट से बहुत सारा सामान लेकर आता है और अपनी मॉम से कहता है मुझे पता है इतने टाइम से आपने अच्छे से खाना नहीं खाया होगा, इसलिए आज मैं आपके लिए खाना बनाने वाला हूँ। वो कॉल करके नोआन के भाई को भी बुला लेता है। उसी मोमेंट पर नोआन वहाँ पर पहुँचती है। वो अपने भाई से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसका भाई कहता है जेजिन ने उसे खाने पर बुलाया है। इतने में जियोन भी वहाँ पर पहुँचती है। पता चलता है जेजिन ने उसे भी यहाँ पर बुलाया था। नोआन को समझ नहीं आता कि आखिर जेजिन के दिमाग में चल क्या रहा है, उसने सबको यहाँ पर क्यों बुलाया होगा। थोड़ी ही देर में वहाँ पर मिस्टर चोई की बहन भी आती है। जेजिन ने बहुत सारा खाना
खाना बनाया था। लोग ये सारा कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो यूजुअली ऐसा खाना खाता नहीं था। वो कहता है ये सारे डिशेज उसके फेवरेट हैं। ये ऐसा खाना है जो मैं इस घर में कभी खा ही नहीं पाया। जिस जेजिन को लोग जानते थे वो एक फेक इंसान था। वो कहता है उसकी पूरी लाइफ एक झूठ थी। वो घर पर हमेशा एक अच्छा बेटा बनकर रहा, एक अच्छा हस्बैंड बनकर रहा, और बाहर वो एक नकली डॉक्टर था। एक ऐसा डॉक्टर जो अपनी सर्जरीज खुद से परफॉर्म तक नहीं करता था, बल्कि मेरी सर्जरीज जीवन परफॉर्म करती थी। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर जेजिन क्या करने की कोशिश कर रहा है। जेजिन की बुआ कहती है इसका मतलब तुम एक नकली डॉक्टर हो। जेजिन कहता है वो तो एक डॉक्टर बन भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी मॉम ने उसे जबरदस्ती एक डॉक्टर बनाया। उसकी जगह पर एक दूसरा डॉक्टर लाया जो सारी सर्जरीज परफॉर्म करती थी। उसकी मॉम ने उसे एक झूठी लाइफ जीने पर मजबूर किया। ये सब सुनकर होंग हंसने लग जाती है और जेजिन से कहती है मुझे पता है तुम अपनी फैमिली के सामने ऑनेस्ट रहने की कोशिश कर रहे हो और मैं समझ रही हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। फिर वो अपनी मॉम से कहता है ऐसी एक और चीज है जो आप सारे लोगों से छुपा रहे हो। फिर वो नोवान को बताता है जब तुम्हारे डैड का डेथ हुआ था उस टाइम पर उन्हें गलत तरीके से फ्रेम किया गया था और इन सब चीजों में उसके खुद के डैड मिस्टर चोई इन्वॉल्व थे। वो जानते थे कि तुम्हारे डैड को नकली केस में फंसाया जा रहा है। ये सब सुनकर नोवान का भाई एकदम से शॉक हो जाता है। वो जेजिन से पूछता है क्या ये सारी बातें सच हैं? जेजिन कहता है मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तुम्हारे डैड ने कुछ भी गलत नहीं किया था। ये सब सुनकर होंग बहुत परेशान हो जाती है। वो जेजिन से कहती है तुम ये सब यहीं पर बंद कर दो। जेजिन कहता है अब मैं चुप नहीं बैठने वाला, अब मैं किसी से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और ये सारी सच्चाई आप पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी आप चुप रहे। आप चाहते थे कि ये सब कुछ एक सीक्रेट रहे और इसी वजह से आपने नोवान को इस फैमिली में लाया। वो नोवान से कहता है तुम्हारी लाइफ, मेरी लाइफ और यहाँ तक कि हमारी शादी, ये सब कुछ उसकी मॉम ने ही प्लान किया था। होंग कहती है ये सब कुछ सच नहीं है, इन सब चीजों में उसके हस्बैंड मिस्टर चोई का हाथ है। तभी जेजिन सारे लोगों को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें होंग अपने हस्बैंड से कह रही थी तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो। तुमने सबको ऐसा दिखाने की कोशिश की कि नोवान के डैड ने सच में सुसाइड किया था। तुमने एक अच्छा फादर इन लॉ बनने का बहुत अच्छा नाटक किया। तुम्हारी हरकतों से मुझे घिन आती है। तो इस पर मिस्टर चोई कहता है क्या तुम भूल गई, इन सब चीजों में तुम भी इन्वॉल्व थी और तुम्हें ने कहा था कि हमें नोवान को अपने घर में लेकर आना चाहिए और तुम्हें ने उसकी शादी जेजिन से करवाई। इस पे होंग कहती है तुम्हें नहीं पता कि मैंने वो क्यों किया। जेजिन नोवान से कहता है सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम सोचती हो कि हम एक फैमिली हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये सब देखकर जीवन बहुत एंजॉय कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सेना कैमरा के थ्रू ये सारा कुछ देख रही थी। नोवान को बहुत गुस्सा आ गया था। वो होंग से कहती है अभी भी आपको बस अपने बेटे की फिक्र है, इतने टाइम से आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। कम से कम जेजिन ने मुझे सारी सच्चाई बताई, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं हुआ। जेजिन अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है तो नोवान उससे पूछती है क्या तुम इसीलिए घर वापस आए थे? जेजिन कहता है तुम सही बोल रही हो, मैं बस सब लोगों को सच्चाई बताने के लिए घर वापस आया था। मैं तुम्हें इन सब चीजों से फ्री करना चाहता था और साथ ही मैं खुद भी फ्री होना चाहता था। अब मैं पुराना जेजिन बन के नहीं रहूंगा। नोवान कहती है अगर ऐसा ही था तो तुम्हें सारी सच्चाई पहले ही बता देनी चाहिए थी। जेजिन कहता है मैं ये सब कैसे करता। मॉम चाहती थी कि मैं एक आइडियल बेटा बनकर रहूं, तुम चाहती थी कि मैं एक आइडियल हस्बैंड बनकर रहूं, लेकिन सच तो ये था कि मुझे हमेशा से फ्री होना था। नोवान कहती है तुम फ्री होना चाहते थे इसलिए तुमने अफेयर कर लिया, फ्री होने के लिए तुमने सुसाइड करने का नाटक तक किया। जेजिन कहता है तुम सही बोल रही हो, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ और मुझसे अब ये सब कुछ सहन नहीं होगा, इसलिए मैं सारी चीजों को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। वो सारा सामान लेकर वहाँ से निकलने लग जाता है। इतने में नोवान उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें अपने सेंसेस में आना होगा। सेना तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, उसने तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर भेजा ताकि तुम अपने हाथों से अपनी फैमिली बर्बाद कर सको। जेजिन कहता है सेना ने कुछ भी नहीं किया है, ये मेरी खुद की चॉइस है। अब वो जैसे ही घर से निकलता है तो नोवान भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। फिर यहाँ से हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेजिन ब्रिज के कॉर्नर पर खड़ा था। वो वहाँ से कूदने वाला था। इतने में सेना उसको पीछे से आकर खींच लेती है और कहती है तुम इतनी जल्दी मर नहीं सकते, तुम्हें जो परेशान कर रहा है वो तुम्हारे खुद के फैमिली मेंबर्स हैं, तो फिर तुम अपनी जान देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम अपनी फैमिली से सारे कांटेक्ट खत्म कर दो, ऐसे करके तुम फ्री हो जाओगे। जेजिन कहता है तुम ये सब इसीलिए कह रही हो क्योंकि तुम मेरी फैमिली को जानती ही नहीं हो। तो सेना कहती है तुम कब तक अपनी मॉम के अकॉर्डिंग रहने वाले हो, रियल में तो तुम ऐसे हो ही नहीं। फिर वो अपनी कहानी बताती है। जेजिन पूछता है तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रही हो? सेना कहती है उसके पेरेंट्स भी बिल्कुल मॉन्स्टर्स थे, लेकिन अब वो उनसे फ्री हो चुकी है, इसीलिए तुम भी फ्री हो सकते हो, साथ ही में तुम नोवान को भी फ्री कर सकते हो। ऐसे करके तुम सबको बचा लोगे। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर जेजिन एयरपोर्ट पहुँचता है। नोवान उसे ऊपर से देख रही थी और साथ ही में होंग भी वहीं पर थी। वो काफी देर तक सेना का वहीं पर वेट करता है, लेकिन वो आती ही नहीं। उसी मोमेंट पर वो एयरपोर्ट पहुंचती है। पता चलता है कि वहाँ पर एक आदमी उसका वेट कर रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि नोवान के घर पे काम करने वाला आदमी था। वो सेना से कहता है तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे लगा कि हम लोग अभी के अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। तो सेना कहती है ऐसी और भी चीजें हैं जो करना रह गया है। उसी मोमेंट पर हम देखते हैं एक डेड बॉडी को कैसे इजीली ठिकाने लगाना है, वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही थी। वो पूछता है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो सेना कहती है आज के बाद से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। यूसुफ कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, कहीं इस रिवेंज के चक्कर में तुम्हें तकलीफ ना
हो जाए। सेना कहती है तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि नोआन ने मुझे कितना हर्ट किया है। तो लड़का कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। सेना उससे कहती है तुम्हें लिविंग रूम के अंदर एक सीक्रेट कैमरा इंस्टॉल करना होगा। इस तरफ जेजिन काफी टाइम तक सेना का वेट करता है। वहीं पर हम सेना को देखते हैं जो ऊपर से नोआन और होंग को देख रही थी। वेट करते करते काफी टाइम हो जाता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती। अब उसके पास जाने का कोई जगह तो था नहीं, इसीलिए वो अपने क्लिनिक पहुँचता है। थोड़ी ही देर में नोआन अंदर आती है और वो उसे वही फोटो दिखाती है जो सेना ने उसे भेजा था। कहती है ये फोटो मुझे सेना ने सेंड किया था। इस फोटो पे नंबर्स मार्क्ड हैं। नंबर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई ऑर्डर हो, जिस ऑर्डर में हमारे सारे फैमिली मेंबर की सच्चाई बाहर आ रही है। जेजिन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नोआन उस पर बहुत चिल्लाती है, कहती है चौथे नंबर पर उसका बेटा है। तभी वो जेजिन का फोन चेक करती है। सेना ने नोआन को 5 बजे कुछ मैसेजेस सेंड किया था और एग्जैक्टली 5 बजे टेबल पर डिस्कशन चल रहा था। मैसेजेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सेना को सब कुछ पता हो कि वहाँ पर कौन सी बातें हो रही है। और जेजिन ने सेना को 5:30 को कॉल किया था। तो फिर सेना को सारी सच्चाई पहले कैसे पता चल गई? वो जेजिन से पूछती है जब तुम सारी सच्चाई बता रहे थे तो क्या उस टाइम सेना हमें देख रही थी? जेजिन कहता है सब कुछ खत्म होने के बाद मैं उसे कॉल करने वाला था, उसके पहले मैंने उसे कॉल किया ही नहीं। नोआन समझ चुकी थी कि उसके घर में कैमरा इंस्टॉल किया गया है, इसलिए वो अपना पूरा घर आकर चेक करती है तो उसे लिविंग रूम में कैमरा मिल जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर डिटेक्टिव नोआन के क्लिनिक आया हुआ था। वो नोआन से कहता है सेना बहुत ही खतरनाक लड़की है, उसके सारे हस्बैंड्स मर चुके हैं, लेकिन बात बस इतनी सी नहीं है। जब उसका तीसरा हस्बैंड मरा था उस टाइम पर उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। वहाँ पर उसने बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव किया था। वो नोआन को सेना का इन्वेस्टिगेशन वाला वीडियो दिखाता है जिसमें वो कंटिन्यूअसली अपनी बहन के बारे में बात कर रही थी। कह रही थी उसकी बहन बहुत सुंदर थी, इसलिए वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। उसने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया। डिटेक्टिव पूछता है कुछ हुआ था क्या तुम्हारी बहन के साथ? सेना कहती है उसके तीनों फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं एक प्लेन एक्सीडेंट में। साथ ही में वो बताती है उसने उस बिल्ली को भी मार दिया क्योंकि उस बिल्ली ने उसकी बहन को हर्ट किया था। वो कहती है वो तो बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। डिटेक्टिव कहता है तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, प्यार में इतना ऑब्सेशन अच्छा नहीं होता। ये सुनकर सेना को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सीधा टेबल पे चढ़ के उसे मारने लग जाती है। क्योंटे कहता है ये लड़की पूरी पागल है, इसे खुला छोड़ देना बहुत ही डेंजरस है, इसने जून पर भी अटैक किया था। वो बताता है मैंने इसके बारे में और भी चीजें पता की। 14 साल पहले एक जगह पर आग लगी थी जहाँ पर पूरी फैमिली जलकर खत्म हो गई, लेकिन उनकी एक बेटी बच गई थी और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सेना है। लेकिन वो आग कैसे लगी आज तक किसी को पता नहीं चला। फिर कुछ टाइम के बाद सेना को किसी नॉर्वे की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन पूछताछ के टाइम पर उसने बताया था कि उसकी फैमिली एक प्लेन एक्सीडेंट में मारी गई थी। इसका मतलब क्लियर है कि उसने झूठ बोला था। नोआन कहती है उसकी हरकतें बहुत ही अजीब है, कोई भी बिना मतलब इतना वायलेंट हो ही नहीं सकता। अब नोआन सबसे पहले सेना को मैसेज करती है, कहती है तुमने अपनी बहन को क्यों मार दिया, तुम तो उससे इतना प्यार करती थी। मैसेज देखते ही सेना जोर से चिल्लाने लगती है और साथ ही में नोआन को कॉल करती है, लेकिन नोआन कॉल रिसीव नहीं करती बल्कि उसी कैमरा के सामने आकर बैठ जाती है जो सेना ने उसके घर में इंस्टॉल करवाया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।